बुलेटिन में सबसे पहले आपको ये बताएं कि महंगाई पर हुकूमत के खिलाफ ऑपोजिशन सड़कों पर निकल आई है। मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम समेत हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद PDM के कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में बड़े मुजाहरे। पीपल्स पार्टी के जियालों ने सिंध में और जमात इस्लामी ने पेशावर में हुकूमत के खिलाफ महाज खोल दिया। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फरूख हबीब ने कहा है कि महंगाई का ताना देने वाली अपोजिशन बताए वो कौन सी दूध और शहद की नहरें छोड़कर गई। पूरी दुनिया जो है वो खाने पीने की अशिया की कीमतों से मुतासर हुई है। अब भी हम खित्ते में जो है दुनिया में बहुत सारे ममालिक से पेट्रोलियम की कीमतों में हम कम हैं। फिर ये हमारे पर तनकीद करें कि महंगाई हो गई, तो मैं इनसे ये पूछता हूँ ये कौन सी दूध और शहद की नहरें जो है वो यहाँ पर बहा के गए थे। महंगाई को बुनियाद बनाकर हुकूमत के खिलाफ ऑपोजिशन जमातें बाहर निकल आईं। PDM इत्तेहाद में शामिल जमातों ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए। ऑपोजिशन इत्तेहाद से बाहर पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी ने भी एहतजाज किया। कहीं नारे लगाए, कहीं सड़क बंद की, कहीं जलसा किया। रिपोर्ट देखिए। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि महंगाई की वजह से आम आदमी की तकलीफ से हुकूमत पूरी तरह आगाह है। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ क्रैकडाउन जारी रहेगा। दौरा लाहौर में वज़ीर आज़म को सूबाई हुकूमत ने महंगाई कंट्रोल करने के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला की इमरान खान से 1-on-1 मुलाकात भी हुई। वज़ीर आज़म ने कहा कि तमाम इदारों को मुतहर्रिक करके अवामी रिलीफ के लिए इक़दामात में तेज़ी लाई जाए। T20 वर्ल्ड कप से अपडेट ये है कि लो स्कोरिंग मैच में श्रीलंका ने नेदरलैंड्स को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। नेदरलैंड्स की टीम 10 ओवर्स में 44 रन पर आउट हो गई। श्रीलंका ने हदफ 2 विकेट्स पर हासिल करके पहला ग्रुप मरहला टॉप पोजीशन के साथ खत्म किया। T20 वर्ल्ड कप में हफ्ते से सुपर 12 मरहले का आगाज होगा। वनडे और T20 के आलमी चैंपियन इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की टीम्स दुबई में मद्दे मुकाबल होंगी। अबू धाबी में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में मशहूर रैप स्टार पिटबुल का कॉन्सर्ट हुआ, जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की। क्यूबियन नयाद अमरीकी गुलकार पिटबुल के साथ इस कॉन्सर्ट में उनकी साथी जो फनकार थी उन्होंने भी शिरकत की। इस मौके पर आतिशबाजी का भी मुजाहिरा किया गया, जबकि कॉन्सर्ट के शुरका झूमते और अपने मोबाइल फोन से तस्वीरें लेते रहे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रजा रब्बानी ने गवर्नर स्टेट बैंक के बयान को जालिमाना लतीफ़ा करार दे दिया। कहा, रजा बाकर कहते हैं कि रुपए की कदर में कमी से ओवरसीज पाकिस्तानियों को फायदा होगा। रजा रब्बानी ने बयान में कहा कि अमरीकी डॉलर ने मकामी करेंसी को कुचल कर रख दिया है। खबरें हैं मुशीर खजाना IMF से मुज़ाकरात बेनतीजा छोड़कर अमेरिका से रवाना हो गए। मुशीर खजाना ने IMF से मुज़ाकरात ब्यूरोक्रेसी के हाथ में छोड़ दिए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने गवर्नर स्टेट बैंक के बयान को सियासी करार देकर कहा है कि अगर उन्होंने सियासत करनी है तो इलेक्शन लड़े, मुंतखब होकर असेंबली में आए और यहाँ बात करें। एक हफ्ते में 29 अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ गई। टमाटर की कीमत में 28 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। घी की कीमत 6 रुपए 67 पैसे बढ़ गई। LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 154 रुपए इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते में 7 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी भी हुई। इदारा शुमारियात ने टमाटर की औसत कीमत 93 रुपये बताई, जबकि कराची में टमाटर 140 से 150 रुपये किलो में फरोख्त हो रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जापान के सफ़ीर ने अलविदाई मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन, मजमूई इलाकाई सूरत हाल और अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम पर भी तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने दिफाई और सिक्योरिटी ताउन में जापान के सफ़ीर की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया और अफगान सूरत हाल पर मौक़िफ़ की हिमायत को सराहा। जापानी सफ़ीर ने अफगान सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार और कामयाब इनखला ऑपरेशन को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इतलात पर शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हमदुल्ला मारा गया। हलाक दहशतगर्द से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। फायरिंग के तबादले में नायक खलील और सिपाही शाकिरुल्लाह शहीद हो गए। शहीद नायक खलील का ताल्लुक कोहाट और सिपाही शाकिरुल्लाह का लकी मरवत से था।
सेनेट की कायमा कमेटी बराए तालीम के इजलास में कमेटी के चेयरमैन सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ की कारकर्दगी और हालात का जायजा लेंगे। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हमारी जामियात फंड्स की शदीद कमी का शिकार हैं। जामियात को दरपेश मुश्किलात के अजाले की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इजलास में हुकूमती इंतजाम में चलने वाली 5 जामियात के वाइस चांसलर्स भी शरीक हुए। पंजाब हुकूमत पीर से घर घर जाकर वैक्सीनेशन मुहिम शुरू कर रही है। मुहिम 12 नवंबर तक जारी रहेगी। मुहिम का मकसद 100% अफराद की वैक्सीनेशन का हदफ हासिल करना है। सिस्टम बना नहीं और फैसला नाफिज हो गया। मुल्क में 500 से ज्यादा डॉलर्स की खरीदारी मुश्किल हो गई। स्टेट बैंक का आज से ज़र मुबादला की खरीदो फरोख्त का कानून नाफिज हो गया। आज से 500 डॉलर से ज्यादा के ज़र मुबादला की खरीदो फरोख्त पर फिंगरप्रिंट्स देना होंगे, लेकिन नादरा का बायोमेट्रिक सिस्टम एक्सचेंज कंपनीज के साथ मुंसलिक ना हो सका। 500 से ज्यादा डॉलर्स खरीदने वालों को सिस्टम नादरा से मुंसलिक होने का इंतजार करना होगा। नादरा हुकाम का कहना है कि नादरा ने कंपनीज की मुश्किलात के पेश नज़र मोबाइल ऐप तैयार की है। मोबाइल ऐप के साथ बायोमेट्रिक डिवाइसेस भी एक्सचेंज कंपनीज को देंगे। ऐप के जरिए करेंसी की खरीद और फरोख्त का सारा अमल मॉनिटर हो सकेगा। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला महमूद खान ने कहा है कि हेल्थ कार्ड की तरह तालीमी कार्ड मंसूबा शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा तालीमी कार्ड से गरीब बच्चे अच्छे इदारों में तालीम हासिल कर सकेंगे।